ज्ञान की जब मार्ग है, जब ज्ञान की, तब वहाँ पुत्र पुत्री अथवा पति पत्नी नहीं देखा जाता है। वहाँ ये देखा जाता है कि हम जीवात्मा हैं, ये भी जीवात्मा हैं, हमने परमात्मा से मिलना है, ईश्वर से मिलना है, तब पुत्र ही हमारा गुरु हो जाता है। तो गोकर्ण महाराज ने अपने पिता श्री आत्मदेव को जब ज्ञान दिया, तब उनको कहा कि पुत्र, मैं तो इस प्रकार से, इससे तो अच्छा पहले जैसे मैंने तुम्हारा पुत्र मांगा और पुत्र के इसमें ग्रस्त के चक्कर में पड़ा, उसकी यति की अगर मैं साधु की बात मान लेता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर मैंने उस साधु की बात को न मान करके इतना जो बीच में मैंने ये कष्ट भोगा है, ये मेरे अज्ञान के कारण ही हुआ है। तो दो बातें इस भागवत के माध्यम से हमारे सामने आई, महात्मा के माध्यम से। एक तो ये बात हमारे सामने इसमें ये आती है भागवत महात्मा के माध्यम से कि भागवत एक ऐसा सरस ग्रंथ है कि इसमें सबको अधिकार है। वेद पढ़ने जाओगे, अन्य पढ़ जाओगे, उसमें अधिकारी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अंदर अनेक प्रकार की। पर भागवत में कोई भी हो, कैसा भी हो, उस व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। स्त्रियों का भी इसमें कल्याण हो जाता है, पुरुषों का भी कल्याण हो जाता है। किरात, गूढ़, आंध्र, पुलिंद, पुलकषा, आभीर, कंक, अवना, खशाद है, इनका नाम दिया है। बोले सब इस श्रीमद् भागवत के तैयार हो जाते। जब गोकर्ण महाराज ने जब धुंधकारी को ये भगत सुनाई तो उसकी प्रेत पीड़ा नष्ट हो गई। देवदूत उसके लिए विमान लेकर के आए और वो विमान में बैठकर उसने स्वयं भागवत के महात्मा का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है कि भाई ये भागवत तो ऐसी है, आज देखो मेरी चार भुजाएं, मुझे भगवान का स्वरूप प्राप्त हो गया और मैं विमान में बैठकर श्री भागवत की कृपा से जा रहा हूँ। लेकिन कुछ श्रोता वहाँ बैठे रह गए। तो गोकर्ण ने देवदूतों से पूछा, अरे भाई हमने सबने तो कथा सुनी है, इन्होंने भी। तो उन्होंने देवदूतों से कहा, भाई देवदूत ऐसा भेद क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, श्रवण भेदे न, कि हे भाई हम लोगों के श्रवण में भेद होगा। ये जो श्रोता हैं इन्होंने ध्यान से इस कथा को नहीं सुना, कभी सुन लिया, कभी नहीं सुना, कभी फिर सुन लिया, कभी अध कचरा सुना। तो बोले इसलिए इनको पूरा पूरा, लेकिन ये दुख से पीड़ित था और दुख से पीड़ित होने के कारण इसने एक एक शब्द को सुना और उस पर मनन किया। मनन करने के बाद उसके बाद हृदयंगम इसने किया है। बोले पूर्णतः इसने कथा को श्रवण किया, मन से, वच से, कर्म से। बोले इसलिए इसको ये फल प्राप्त हुआ कि स्वयं हम भगवान के दूत हैं, इसके लिए विमान और भगवत कृपा से ये भगवत स्वरूप चार भुजा वाला ये शंख चक्र गद पर आधारी हो गया और ये विमान में जा। अब श्रोताओं को ये बात लग गई कि भाई देखो ये तो चला गया, और हम लोग आक्षेप भी लग गया कि हमने कथा प्रेम से नहीं सुनी, इधर उधर करवट बदलते रहे, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो बोले महाराज अब की बार फिर कथा सुनाओ। गोकर्ण महाराज से कहा। तो गोकर्ण ने कहा, तुमने सुन लिया ना भाई, अब की कथा जो नहीं सुनेगा फिर रह जाएगा। तो कहते हैं फिर कथा हुई, गोकर्ण महाराज ने फिर कथा की और इस बार सब लोगों ने सुना। तो सबके लिए विमान और आकाश विमानों से भर गया, पूरित हो गया। विमान ही विमान, जितने श्रोता उतने विमान, और कीर्तन की ध्वनि आ रही है, आनंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब आकाश में विमान चमक रहे हैं, आनंद, और सब धीरे धीरे उतर रहे हैं आराम से, सब लोग खुश। और सबके लिए विमान आए और सब उस विमानों में बैठने लगे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, भारतीय लोग हैं ना, कहीं बस आए तो आप देखते हैं कैसे दौड़ते हैं। उन्होंने सोचा हम न रह जाएं कहीं, तो वहाँ भी लाइन की इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, जितने लोग हैं उतने विमान हैं, लेकिन फिर भी धक्का मुक्की वहाँ भी हुई होगी। मैं जब यहाँ देखता हूँ तो वहाँ भी जरूर होगी कि हम न रह जाए। पर बम्बई इसके लिए बहुत अच्छा है। मुंबई में लोगों को आप कितनी भीड़ हो, वहाँ सब लाइन से ही प्रविष्ट कर, टिकट लेना हो तब लाइन से, बस में बैठना हो तब लाइन से, कहीं भी हो, मंदिर में जाना हो तब लाइन से। उन्हें कहना नहीं पड़ता, लोग अपने आप क्यू में लग जाते। मुझे अच्छा लगता है सिस्टम, बहुत अच्छा। और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ बुरा हाल, आप बस में खड़े हो जाओ एकदम लोग दौड़ते हैं पागलों की तरह। तुम्हें तो देख के हैरान, हम जैसा आदमी अगर चला जाए उसमें तो पिस जाएगा वहाँ। तो हम तो जाते नहीं हैं भैया, पैदल जाना स्वीकार कर लेते हैं, बस में नहीं जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, और इसमें जाएंगे तो अपने ठीक रहेंगे। तो महाराज वहाँ सबके लिए विमान आए, सब बैठ गए। और तो और आश्चर्य देखा वहाँ,
भागवत में लिखा है। जो जैसे हम लोग बाहर लोग बैठे रहते हैं, भीख मांगने वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो क्या, वो उनके लिए भी विमान आ। जो कुत्ते थे जिन्होंने भागवत में जो प्रसाद बनता था, भंडारा बनता था, तो इनका बड़ा महत्व मैं समझाऊंगा बीच बीच में कि लंगर का क्या महत्व है, भंडारे का क्या महत्व है। ये ऐसे चीज़ों की प्रथा नहीं पड़ी है, ये कोई भेड़ चाल नहीं है, बड़े इनको रहस्यमय चीज़ें हैं ये। और जब रहस्य को समझ जाओगे तो तुम्हें खिलाने का आनंद आने लगेगा, भंडारे का आनंद आने लगेगा, पानी पिलाने का आनंद आने लगेगा, छबीले लगाने का आनंद। हमारे यहाँ ये चीज़ें ऐसे नहीं आए, इनके रहस्य हैं। कारण में जब बताऊंगा आपको खोल करके, तब तुम लोगों का ज्ञान होगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़। तो वहाँ कहते हैं जो चांडाल लोग थे उनके लिए भी विमान आया, कुत्ते थे उनके लिए भी विमान आया, सब का भगवत स्वरूप चार भुजा शंख चक्र गदा पद्मधारी, सब लोग सबके लिए विमान। घंट ध्वनि शंख ध्वनि आनंद की ध्वनि हो रही थी, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि हो रही थी, आनंद की वर्षा हो रही थी। सब लोग विमानों में गौकर्ण महाराज को प्रणाम किया कि महाराज आपने हमको ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई महाराज, सारी व्यथा हमारी दूर हो गई। सबसे उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, ऐसा वाणी में लिखा हुआ। ऐसे भगवत कथा आपने महाराज सुनाई कि हमारे सब दुख दारिद्र दूर हो गए और हम अपने ठाकुर के घर जा रहे हैं, जो हमारा सच्चा घर है, जहाँ एक दिन हमें पहुँचना है। पहुँचना सबने है वहाँ, लेकिन कब पहुँचोगे ये नहीं कह सकता मैं। जल्दी भी पहुँच सकते हो, तत्काल टिकट भी मिल जाता, कुछ लेट भी मिलता है, कुछ कैंसिल भी हो जाते, अनेक प्रकार के ढंग हैं, लेकिन पहुँचना सबने है वहाँ पर, ये निश्चित है। सबने जाना, ये इनके इन प्रकार कब जाना, लेकिन जाना सबने। गौकर्ण महाराज ने सबको प्रणाम किया, लेकिन मन में एक शंका हुई। देवदूतों से पूछा कि महाराज हमारा क्या होगा, क्या कथावाचक को भगवान की गोद प्राप्त नहीं होती, क्या उनका धाम प्राप्त नहीं होता, क्या कथावाचक हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो देवदूतों ने कहा नहीं गौकर्ण जी महाराज, ऐसी बात नहीं। फिर क्या बात है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? कथा तो हमने सुनाई थी, सुनने वालों का तो कल्याण हो गया और सुनाने वाले ऐसे ही रह गए। बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं। बोले इनके लिए तो हम आए हैं, हम भगवान के दूत हैं। और हम बोले महाराज जी आपके लिए तो हमारे स्वामी जो ठाकुर हैं वही अपना विमान लेकर आपके लिए आएंगे। ऐसा उन देवदूतों ने बोला। तब श्री गौकर्ण महाराज की आंखों में अश्रुप्रपात। इसलिए हमारे एक श्लोक कहा जाता है, दुआ, सुने सुनावे मन धरे रघुवर चरित अनंत, ताको मुक्ति सदा चाहिए बरो बरो श्रीकंत। ऐसा हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा है, सुने सुनावे मन धरे। हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम भी, हमारे जो हृदय में है वो बाहर आ रहा है। और हमारा जो शब्द है कर्णों के माध्यम से आप उसका पान करके हृदय में ले जा रहे हैं। हम इधर समाधिस्थ हैं कि जो अंदर है वो बाहर आ रहा है और आप बाहर से अंदर ले जा रहे हैं। तो हम दोनों ही समाधिस्थ हैं, हम दोनों ही भगवान में डूबे हुए हैं। ये कथा श्रवण का फल है। दोनों ही समाधिस्थ हो जाते हैं, दोनों ही भगवान में डूब जाते हैं। और पास इन ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से जो बाहर आवाज़ें जा रही हैं, हवाओं के माध्यम से जो शब्द उड़ उड़ करके जा रहे हैं, जो पवन सेवा कर रहा है, जो जानवर हैं कुत्ते जैसे आपने सुना, इनके कानों में भी भले ही भाषा को नहीं समझते हैं, पर उनके शरीर में पवन स्पर्श करता है, ये शब्द उनके कानों के माध्यम से जाते हैं। हम जब सुबह कथा कर रहे थे तो एक व्यक्ति जब कीर्तन होता था, हमने देखा वहाँ से कार, वो इतनी मस्ती में नाच रहा था, भले ही गंदे कपड़े थे उसके और बड़े ही कुछ भी था, लेकिन वो इतना मस्त होके यहाँ नृत्य कर रहा। मैं उसको देख के हंस रहा था कि भाई देखो ये कितनी मस्ती में, भले ही वो अंदर नहीं बैठा है लेकिन बाहर सुन रहा है, भले ही लोग उससे अंदर ना आने देते हों, लेकिन वो बाहर बैठा हुआ ही अपने भगवत भजन में मस्त है। तो उनके लिए भी विमान आया, ये भागवत में लिखा हुआ है, भागवत इसका प्रमाण है। तो भाई ये ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। आज का महात्मा वर्णन हमने आपको सुनाया। ये तो भाई इतना विशद है कि इन पर ही बोलते रहो, कभी खत्म होने वाली कथाएं नहीं हैं। कल
मूल रूप से मूल भागवत जो ग्रंथ है वो प्रारंभ होगा उसकी कथा। आज के दिन पहला हमारा जो दिन है महात्म वर्णन का, इसमें हमने आपको ये महात्म वर्णन जो पद्म पुराण में जो वर्णित किया गया है वो हमने आपको सुनाया। कल फिर हम लोग एक दूसरे के सामने बैठेंगे, भगवत आराधना करेंगे और अपनी प्रार्थना ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लाल जी को श्रवण करें। एक भजन गा लो, उसके बाद आरती। और चिंता मत करो, अपने घर में बैठो, देर हो जाए तो कोई बात। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं, यदि सब बोलने लगे तो महाराज इस हॉल का पता लग जाएगा अपने आप। इसमें बोल नहीं रहे हैं आप लोग महाराज जी, जोर से बोलो। कितना कह रहे हैं आपको, परंतु इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, आइए हमारे महाराज जी ब्रज भाषा के भजन और राधा रानी के हाँ बहुत ज़्यादा प्रेम है। और वास्तव में किशोरी जी तो वृंदावन की अधीक्षक है। हाँ, भगवान श्याम सुंदर जिनका नाम लेते हैं ऐसा समझ लो आप, और वही नाम हमें लेने को मिल जाए तो कितने भाग्यवान हैं जी। और सुखदेव जी महाराज, इनके ऊपर भी राधा रानी की कृपा है। व्यास जी महाराज के ऊपर कृपा है, उनकी आराध्या। तो हम भी एक भजन बड़े प्यार से बोलें। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। ऐसे नहीं कहेंगे आप, संकल्प लेकर के कहेंगे ऐसे। हाँ, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। राजी रह लेंगे, रह लेंगे, रह लेंगे हम। हाँ रह लेंगे, रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। जय हो। तेरे चरणों का हमने भरोसा किया, तेरे चरणों का हमने भरोसा किया। तेरे चरणों का हमने भरोसा किया, तेरे चरणों का हमने भरोसा किया। जैसे राखेगी, जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम, जैसे राखोगी वैसे ही रह लेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। ओ राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। जय हो, जय हो। ताली की सेवा किशोरी जी को पसंद है। जय हो। जय हो। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, कोई पागल कहे या दीवानी कहे। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, कोई पागल कहे या दीवाना कहे। कोई पागल कहे, जय हो। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, कोई पागल कहे या दीवानी कहे।
लताओं में विचरा करूं, सदा ब्रज की लताओं में विचरा करूं, सदा ब्रज की। लताओं में विचरा करूं। ये हम नहीं मांग रहे, सारे देवता याचना कर रहे हैं, सब संत यहाँ वृंदावन में जो पड़े हैं, इसीलिए तेरी ब्रज की लताओं में विचरा करूं, तेरी ब्रज की लताओं में विचरा करूं। यहाँ जो कुछ मिलेगा, यहाँ जो कुछ मिलेगा वही पालेंगे हम, यहाँ जो कुछ मिलेगा पालेंगे हम। यहाँ जो भी मिलेगा वही पालेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। जय हो। तेरे चरणों में हमने ये विनती करी, तेरे चरणों में हमने ये विनती करी। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में हमने ये विनती करी, तेरे चरणों में हमने ये विनती करी। क्या प्रार्थना करी आपने, वो बताइए। कि ब्रज भूमि में जीवन बिता देंगे हम, ब्रज भूमि में जीवन बिता देंगे हम। ब्रज भूमि में जीवन बिता देंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे, राधा रानी रानी के चरणों में रह लेंगे हम। जैसे गुजरेगी, जैसे गुजरेगी, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे जिंदगी वैसे गुजारेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम। श्याम प्यारे के चरणों में रह लेंगे हम, श्याम प्यारे के। चरणों में रह लेंगे हम। जय जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान की जय। आरती। आरती करेंगे हम लोग अब। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। जय हो। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हर शाम यही, हर नाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री शांत की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी सब दुख हरनी, ये सुख करनी सब दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बाल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवन् द्वारिकाधीशाय नमः। राधा गोविंदाय नमः। मंगल निरांजनं च समर्पयामि। जलेन शीतलीकरण पुष्पेन देववंदनम। आरोग्यता प्राप्त्यर्थे नीचे आत्माभिवंदनम हस्तो प्रक्षालनम कराभ्या मंत्र पुष्पांजलि। सब हाथ में पुष्प रखिए। ओम यहीं सब ले लेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना शचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मत्सम पातकिरी नास्ति पापघ्नत्व क्षमाने एवं ज्ञात्वा भगवन्त यथा योग्यं तथा कुरु। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अद्य प्रथमे हन्नि सायंकाले चरणकमलेभ्यो मंत्रपुष्पांजलिपूर्वक समापनं च समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। साचे दरबार की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।